बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया में आलमी तौर पर शोहरत याफ्ता मुल्क मिस्र की। मिस्र बहुत ही कदीम और पुरइसरार तारीख रखने वाला मुल्क है। मिस्र की तारीख 4000 कबल मसीह से भी पहले की है। दुनिया का कदीम तरीन फैशन ड्रेस हो या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया, जिसमें कंघी, टूथब्रश, सिनेमा हॉल मिस्र के बाशिंदों की आज़ाद है। यहाँ तक कि साल में कितने महीने होते हैं और महीनों में कितने दिन होते हैं, मिस्र के बाशिंदों ने इस दुनिया को बताया है। मिस्र एक कदीम मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम अरब जमहूरी मिस्र है। इस मुल्क के एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया है, इसलिए मिस्र को एशिया और अफ्रीका के दरमियान पुल भी कहा जाता है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,450 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 9,47,97,740 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और इसे मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। मिस्र का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, सफेद और काले रंग पर, और इसके दरमियान ईगल भी मौजूद है जो इस मुल्क का कौमी परिंदा और जुर्रत का निशान भी है। दोस्तों, पहले जिक्र करते हैं मिस्र की तारीख के मतलब। एहराम मिस्र और दरियाए नील के मतलब तो सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर मिस्र की इस्लामी तारीख के लिहाज से बात की जाए तो मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले से मौजूद है, और अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों को बनी इसराइल की तरफ भेजा। इस वक्त ये लोग जानवरों और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इस वक्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से भी ज्यादा थी। इन सब में बड़ा खुदा रा था और ये सूरज का देवता माना जाता था। मिस्र की तारीख के मुताबिक 4000 कबल मसीह में बादशाह हारून ने छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके कब्जा कर लिया और इस तरह तमाम रियासतों को एक ही हुकूमत में शामिल कर लिया। इस तरह मिस्र पर फ़िरौनों की हुकूमत का आगाज हो गया। फ़िरौन कोई खुदा तो नहीं थे, बल्कि खुदा होने का दावा किया करते थे। फ़िरौन शाही खानदान के इन अफराद को कहा जाता है जो हुकूमत पर फाइज होते, यानी बादशाहों को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है, चीन में खाकान, रूस में जार, रूम में कैसर और ईरान में कैसरा कहा जाता है। इन फ़िरौनों ने पूरे मिस्र और 7 शामिल इलाकों पर हुकूमत की और जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इन फ़िरौनों का ख्याल था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोबारा जिंदा होंगे और फिर से इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इसी मकसद से फ़िरौनों ने एहराम मिस्र तामीर करवाए। इन बड़े बड़े एहरामों में अपनी लाशों को महफूज करने के लिए खुफिया कमरे भी बनवाए। जब ये फ़िरौन मर जाते तो इनकी लाशों को हनूद यानी मम्मी बना लिया जाता। इन फ़िरौनों के पेट से दिल के अलावा तमाम चीज़ें निकाल ली जाती और इनको केमिकल लगाकर 1.5 किलोमीटर लंबी कपड़े की पट्टी से लपेटकर इन कमरों में रख दिया जाता। फ़िरौनों की तरफ से सबसे पहला एहराम 2600 कबल मसीह में बनवाया गया था। इसके बाद गीज़ा का एहराम भी तामीर करवाया गया, जिसे बनाने में 26 साल का अरसा लगा, जिसमें 2 मिलियन चूने और दीगर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस एहराम को तामीर करने के लिए 10 मिलियन मजदूरों ने काम किया। इस एहराम को तामीर करने वाले फ़िरौन का नाम कुफू था। इन एहरामों को तामीर करना अपनी कब्र खुद तैयार करने के बराबर था। इन फ़िरौनों ने दूर दराज के इलाकों पर हमले करके अपनी सल्तनत में इजाफा कर लिया और यही इनके गुरूर व तकब्बर की वजह बना। इस तरह ये अपने आप को खुदा कहने लगे और लोग इनकी पूजा करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौनों पर अपने अंबिया को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त मिस्र के 19वें और ख़ानदान के तीसरे फ़िरौन का दौर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी फ़िरौन के घर परवरिश का इंतज़ाम भी फरमाया जो इसकी जान का दुश्मन था। इस फ़िरौन ने अपनी हुकूमत अपने बेटे के हवाले कर दी और यही वो बादशाह था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के लिए बहरा कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी वहां से गुजर गए और फ़िरौन गुजरने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रास्ता बंद हो गया। फ़िरौन और इसके साथी डूबकर गर्क हो गए और फ़िरौन हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। 2 सदियों तक मिस्र ईरानियों की सल्तनत में चला गया, जिसे अलेक्जेंडर ने दोबारा फतह कर लिया और मकदूमियों का हिस्सा बना दिया।
इस बादशाह का नाम सिकंदर आजम था। सिकंदर आजम की वफात के बाद सल्तनत के आखिरी हुक्मरान क्लोपेत्रा को कहा जाता है। इस मलका की खूबसूरती के चर्चे पूरी सल्तनत में और दूसरी हुकूमतों में फैल गए। क्लोपेत्रा की कहानियां आज भी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लोपेत्रा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे हसीन तरीन मलका थी। इस मलका ने अपने हुस्न के जादू से सल्तनत रोम के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को फतह किया और सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इस मलका को इस कदर हुस्न से नवाजा था कि हर हुक्मरान की ये ख्वाहिश थी कि वो इसकी बीवी बने, लेकिन वो इसी हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़ गई और एक नाकाबिले फरामोश दास्तान बन गई। इसके बाद मिस्र में सल्तनत रोम का आगाज हो गया और 7वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमानों ने इसे फतह कर लिया। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में मिस्र के काफ़ी इलाकों को फतह कर लिया गया था और 986 में फातमी दौरे हुकूमत में काहरा शहर की बुनियाद रखी गई। 1750 ईस्वी में तुर्की मुसलमानों ने इस पर कब्जा जमा लिया। सल्तनत उस्मानिया में इसको एक उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया गया और मिस्र सबसे ज्यादा उस्मानी हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा करने वाला मुल्क था। इसके बाद इस मुल्क पर मोहम्मद अली पाशा ने हुकूमत की, जो उस्मानी हुकूमत के एक सिपाहीसालार थे। 1922 में इसी खानदान ने हुकूमत बरतानिया को मानने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही एक ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद मुल्क है। इस ऐलान के बाद इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और बहुत सारी तहरीकें चलाई। 23 जून 1992 के दिन इनकलाबियों की मेहनत रंग लाई और अगले ही साल मिस्र एक अरब जमहूरी मिस्र के नाम पर वजूद में आया। आज़ादी के बाद मिस्र के इसराइल के साथ तल्लुकात खराब हो गए और कई दफा इनके दरमियान जंगें भी हुई। 2013 में सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्ट हो गया और मिस्री जर्नैल अब्दुल फातिह मिस्री सदारत के ओहदे पर फायज हुए और मुस्तफ़ा कमाल बराए नाम के ही वजीर आजम हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मिस्र की जंगी और माली तावन भी पेश किया। 20,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त मिस्र में मुकीम है। दरिया नील को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया माना जाता था, लेकिन अब इसे अमेज़न के बाद दरिया नील को दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। मिस्र आज भी दुनिया में खजूर फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अंजीर की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क, स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क, भैंसों की दूध की पैदावार के हवाले से और प्याज बैंगन पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा गंदम, मकई, गन्ना, फ्रूट, सब्जियां और चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाली काश्त है। इस मुल्क में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा सियाह आते हैं, जिनसे इस मुल्क को 20 करोड़ से ज्यादा की आमदन और 20% लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ज़राअत के शोबे के अलावा केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिस्र की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि क्रूड ऑयल और कुदरती गैस से मिस्र अच्छी खासी रकम कमा रहा है।